जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भुवन क्लासेस पर। आज देखेंगे जेएसएससी उत्पाद सिपाही का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। इसी के आधार पर यदि आप सभी तैयारी करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होने का संभव हो जाता है। आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जो कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देखिए कि ये निर्देश है, पूरा निर्देश आप सभी पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ निर्देश दिया गया है। इसके बाद आपका OMR शीट रंगाने का सही तरीका और गलत तरीका दिया गया है। यह है आपका सही तरीका, यह आपका है गलत तरीका। आपको इसमें फोकस नहीं करना है गलत तरीका, जैसे कि पहले लाइन में 2 गोला रंगा हुआ है तथा दूसरे लाइन में एक सही का टिक लगा हुआ है और तीसरे लाइन में काट कूट जिसे गुना चिन्ह भी बोल सकते हैं ये लगा हुआ है। तो ऐसे नहीं करना है और अर्ध गोले नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, पूर्ण रूप से गोला करना है, जो कि OMR शीट में 4 ऑप्शन रहेंगे। किसी भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी में से आपको जो सही लगे उसी को आप चयन कीजिएगा एक उत्तर, और पूर्ण रूप से गोले को काला रंग या फिर ब्लू रंग से आप रंग कीजिएगा। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप सभी काला रंग का ही प्रयोग करें, यानी काला पेन। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, जो कि इसी के आधार पर आप सभी तैयारी कीजिए और सिलेबस को भी देखिए। सिलेबस और ये पेपर जो है दोनों को साथ लेकर चलिए। ये क्वेश्चन आज दिखाएंगे। जैसे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। झारखंड राज्य से संबंधित आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जेएसएससी उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम में। पेपर 3 है, आप तो देख लिए ना। पहले जो यहाँ पर है, यहाँ देखिए पेपर 3 क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है, ठीक है। पेपर 3 में ही आपका किससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर 1। यानी पेपर 1 में क्या है, इंग्लिश और हिंदी से संबंधित आपका भाषा का जांच किया जाएगा कि हिंदी और इंग्लिश का भाषा ज्ञान आपके अंदर में है कि नहीं है। और फर्स्ट पेपर आपका क्वालिफाइंग है तथा दूसरी पेपर, इसके बारे में मैं पहले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं। आप सभी को फिर एक बार बता रहा हूं कि आप सभी ध्यान से देखें, जो कि पहले पेपर जिसमें हिंदी और इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन वर्तमान में हम लोग पेपर 3 का ही समझाने का प्रयास करते हैं। आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका पेपर 3 में और पेपर जो सेकंड है, सेकंड में आपसे आपका क्षेत्रीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और पेपर 3 में आपका जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में आपसे 4 भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मतलब पेपर 3 है उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे उसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो पेपर हैं आपका पेपर 3 को ही लिए हैं आज। इसके बाद मैं फर्स्ट पेपर और दूसरी पेपर का भी चर्चा करूँगा। ये आपका है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जो कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका मैथ विज्ञान, और एक आता है आपका झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जो फर्स्ट में है। मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न, मैथ से संबंधित आपका 10 प्रश्न यानी 60 हो गया, और साइंस से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना हुआ टोटल, 80 प्रश्न। और 40 प्रश्न आपका
सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। आप सभी 120 मार्क का एग्ज़ाम देने होंगे आप सभी को, और जो पेपर सेकंड है और थर्ड मतलब यही 120 और पेपर सेकंड का 100 बराबर 220 अंक का ही मेरिट लिस्ट बनेगा आप सभी का। चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि GRAS का विस्तृत रूप क्या है, यानी उनका क्या फुल फॉर्म। देखिए सही आंसर देख लीजिए। इसी टाइप से संबंधित आप सभी को उत्पाद सिपाही में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए आप सभी कि झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। कि ऑप्शन सी सही है, 20 से 25%। झारखंड, तीसरा प्रश्न, झारखंड राज्य का क्या पशु, यानी झारखंड का राज्य पशु क्या है, हाथी। इसी टाइप से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सभी देखते रहिए। यहाँ देखिए विश्व कौशल, चौथा प्रश्न, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया, रांची में। यानी ये क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से संबंधित पूछा गया है, इसलिए आप सभी करंट अफेयर पर भी ध्यान दीजिए ताकि आप सभी का इस बार मौका ना छूटे। किसमें, JSC उत्पाद सिपाही में। पांचवा प्रश्न, हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लारियस स्पोर्ट्स फारगोट अवार्ड प्राप्त हुआ था, एक झारखंड स्थित NGO युवा। पांचवा प्रश्न इसी टाइप से देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई, JREDA। ठीक है, इसी टाइप से आपका 50 प्रश्न रहेंगे, देखते जाइए, आप सभी को हम दिखाते जा रहा हूँ। सातवां प्रश्न आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यह हिंदी है, यदि आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आपको इंग्लिश भी मैं दे सकता हूँ। यह 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न देखते जाइए आप सभी। 10वां प्रश्न, 14वां प्रश्न आप सभी देखते जाइए ताकि आप सभी को दिक्कत ना आए। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन है कि मेथन बांध निम्न में स्थित है। बांध जो जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है, बांध कहाँ पर है, कौन सा बांध, मेथन धनबाद में स्थित है। ये किससे संबंधित है, झारखंड राज्य से संबंधित, यानी झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड का संस्कृति कैसा है, सभी को आप सभी को पढ़ना होगा, तभी आप हल कर पाएंगे। बांध नदी कौन सा जगह पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, सभी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप सभी ध्यान से पढ़ें, यही कहना है हमारा। देखते जाइए, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है, यानी ये प्रश्न पिछले जो वर्तमान में होंगे 2022 में नियुक्ति JSC उत्पाद सिपाही, इससे पहले जो हमारे पूर्व वर्तमान में जो राज्यपाल हैं रमेश बैस जी, इससे पहले कौन थे, द्रौपदी मुर्मू थे। उसी टाइम का ये क्वेश्चन है, इसलिए करंट अफेयर से आप ज़रूर परिचित हो जाए, अन्यथा आपका सिलेक्शन होना असंभव है, इसलिए आप सभी करंट अफेयर पर भी ध्यान दीजिए। इसके बाद कैबिनेट में जो मंत्री परिषद है उनका भी ज्ञान होना चाहिए आपको, तभी आप सभी सफल हो पाएंगे सभी तरीके से, यानी 100% आपको मेहनत करना होगा, तभी आप लोग सफलता प्राप्त कर पाएंगे। देखते जाइए क्वेश्चन को। देखिए, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। यानी लोक नृत्य से संबंधित नृत्य जो कौन सा राज्य में कौन सा लोक नृत्य है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, तभी आप सभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। यहाँ पर आपका डम कच्छ है आंसर। इसी तरह देखते जाइए, ठीक है।
देखते जाइए आप सभी। यहाँ पर 32वां प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग डैश का स्वामी है, यानी 40%। ठीक है, यहाँ जो खनिज संसाधन है, संसाधन किससे संबंधित है? ज्योग्राफी से संबंधित है, यानी झारखंड का भूगोल आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। इस जो हम अभी वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं, इससे संबंधित भी आप सभी को डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा धीरे धीरे। आप सभी चिंता मत कीजिए, आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से ही तैयारी करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप सभी को एक तैयारी करने का माध्यम दे रहा हूँ, ताकि इसके आधार पर आप सभी तैयारी कर सकें और आप सभी सिलेबस को भी एक बार पढ़ लें। यदि आपके पास सिलेबस नहीं है तो हमसे कांटेक्ट करें, आप सभी को हम सिलेबस देने का कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आप सभी ज़रूर से ज़रूर देखें अंत तक, ताकि आप सभी को कोई अच्छे इम्पोर्टेंट ज्ञान से आप सभी मिस ना हो, इसलिए देखते रहें अंत तक। 34 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर है, यानी जनगणना से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये निश्चित है कि पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी जनगणना से संबंधित जो भी मटेरियल है उसका अध्ययन कर लीजिए अच्छा से, ताकि आप सभी के परीक्षा में यदि क्वेश्चन आए इससे संबंधित तो आप सभी का ना छूटे, अन्यथा आप ही छूट जाएंगे, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हुआ है, यानी झारखंड के उत्तर में सीमा, यानी जो कि झारखंड के अंतिम स्थान, यानी जैसे कि भारत का अंतिम जो बॉर्डर कहते हैं, उसी प्रकार झारखंड के बॉर्डर जो उत्तर में सीमाओं से लगा हुआ है। यानी उत्तर में कौन सा राज्य से, राज्य का सीमा राज्य से लगा हुआ है। ये देश हमारे भारत का सीमा किससे लगा हुआ है? पाकिस्तान से लगा हुआ है, चीन से लगा हुआ है, बांग्लादेश से लगा हुआ है। इसी प्रकार राज्य में जैसे झारखंड के उत्तर में कौन से राज्य से आपका झारखंड राज्य की सीमा लगा हुआ है, यही प्रश्न कहता है। तो इसका सही आंसर है बिहार। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 40वां प्रश्न क्या कहता है, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है, तो क्या होगा? पाकुड़ होगा। यानी उद्योग से संबंधित झारखंड में जितने भी उद्योग हैं उनको आप रट डालें, ताकि उद्योग से संबंधित जो भी प्रश्न आए वे आपसे ना छूटें। चलिए आगे देखते हैं। देखते जाइए, प्रश्न को आप सभी देखते जाइए। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, इससे भी संबंधित आप सभी का प्रश्न आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखें। मान लीजिए इसमें से 10 आ गया तो आपका 10 नंबर आ गया ना, इसलिए ध्यान से देखिए, और बाकी तो तैयारी करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर अंत हो रहा है। झारखंड राज्य से संबंधित कितना प्रश्न? 50 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 3 में। इसके बाद आपका क्या स्टार्ट होता है? सामान्य गणित। गणित में कितना प्रश्न? 10 प्रश्न। अब देखिए यहाँ देखिए, प्रश्न ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप सभी को ये सामान्य जानकारी देना है इसमें, इसलिए आप सभी को ये क्वेश्चन पेपर हम दिखाने का कोशिश किए हैं। महत्तम समावर्तक, ठीक है, यानी जो LCM और HCM पढ़ते हैं वही है, उससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। LCM HCM जो है उसको आप पढ़ डालें गणित में, तभी आप हल कर पाएंगे। उससे संबंधित दुनिया का जो भी एग्ज़ाम हो, यानी कंपटीशन एग्ज़ाम, यदि उसमें मैथ है तो LCM और HCF से संबंधित प्रश्न 100% आएंगे। इसलिए आप सभी यहाँ पर क्या है, मैथ है, यानी एक प्रश्न निश्चित तौर पर आएंगे आपके एग्ज़ाम में LCM और HCM से संबंधित, इसलिए आप पढ़ डालें इसको। तथा दूसरी प्रश्न देखते हैं, ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या
चौथे हिस्से के, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखते जाइए प्रश्नों को, देखते जाइए। जैसे यहाँ पर देखिए 53 नंबर प्रश्न 53 क्या कहता है, मालिक को 15% का नुकसान होता है, उस भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो सके। यानी लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 2022 एग्जाम में। लाभ और हानि पढ़ डालें। लाभ और हानि क्या है, एक प्रकार का प्रतिशत ही है, यानी प्रतिशत का डीप नॉलेज होना चाहिए। लाभ और हानि में भी आपसे प्रतिशत से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कुछ कंटेंट दिए जाते हैं वहाँ पर कि इसी के आधार पर मान लीजिए कि कुछ खरीदना है और उसको विक्रय करना है, इसी के आधार पर आपको परसेंटेज निकालना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपका ब्याज, यानी ब्याज जो साधारण ब्याज होता है, देखिए 54 क्वेश्चन क्या कहता है, 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 बन जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी 6% ब्याज था, इसलिए इतना बन गया। तो ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 प्रकार के ब्याज होते हैं। साधारण ब्याज जो साधारणतः जोड़े जाते हैं और चक्रवृद्धि जो उसमें आपके जो शुद्ध होते हैं, शुद्ध जो बोलते हैं ब्याज, ब्याज के फिर ब्याज जोड़े जाते हैं, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी चक्रवृद्धि, चक्र यानी चक्र कैसे घूमता है, उसी प्रकार घूम घूम कर ये ब्याज लेता है। यानी एक बार ब्याज लिया फिर ब्याज का ब्याज लेगा, उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप सभी को ब्याज पढ़ना है। इसके बाद 55 क्या कहता है, मालगाड़ी की लंबाई, ठीक है, इसको भी आप सभी पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक है। देखते जाइए। यहाँ पर देखिए औसत का गुणनफल क्या होगा, इससे संबंधित औसत भी पढ़ लीजिएगा। मैथ में आप सभी हम जल्दी जल्दी दिखाने का कोशिश करते हैं, देखते जाइए आप सभी क्वेश्चन को। किलोग्राम से संबंधित प्रश्न आए हैं, तो इस बार भी आने का संभावना है, इसलिए पढ़ लीजिएगा आप लोग। वहाँ पर क्या कहा गया है कि 10th स्तर के आप सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुपात से संबंधित प्रश्न है 59 तथा लास्ट आपका 60, देख लीजिए। इसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न आएंगे, 50 और 10 60 प्रश्न हो गया उधर आपका। झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न और मैथ का आपका 10 प्रश्न, दोनों मिलाकर 60 प्रश्न। सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न आएंगे, यानी 80 प्रश्न कवर हो जाएंगे। देखिए मुख्य दस्तावेज सामान्य ज्ञान है कि मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने सम्मेलन होगा कि अपनी नीति कार्यान्वित की थी था, ठीक है, यही सब पढ़ना है आप सभी को। अब देखिए ओजापल्ली कौन से राज्य का एक विख्यात नृत्य रूप है, यानी नृत्य से संबंधित कौन सा राज्य में कौन सा नृत्य है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आप सभी से। असम का है। आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है, प्रमुख यानी कुचिपुड़ी, ठीक है, नृत्य लोक नृत्य आप सभी को पढ़ना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी देखते जाइए क्वेश्चन को। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, यानी अभी वर्तमान में झारखंड में पंचायत चुनाव होने वाला है, इसलिए इस प्रश्न को आप सभी ध्यान से देखें। 65 पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य के सरकार, जिलाधिकारी, केंद्रीय सरकार, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है, लेकिन सही आंसर क्या है, राज्य के सरकार। राज्य के सरकार किसको कहेंगे, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। राज्य के सरकार कौन होते हैं, राज्य के सरकार, राज्य का मुख्य यानी मुख्यमंत्री, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए आप सभी।
चुनाव, ये जो पंचायत चुनाव है, चुनाव किससे संबंधित प्रश्न है? आपका पॉलिटी से संबंधित है। जनरल पॉलिटी आप सभी को पढ़ना होगा, तभी तो आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए फटाफट देखिए आप सभी। यहाँ पर मिलन क्या है? सूची को सूची से सुमेलित करें, मिलन करने का है। आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए 68 भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। ठीक है, देखते जाइए। 69 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76 वर्षगांठ भारत में डैश 2018 को आयोजित की गई थी। 8 अगस्त, यानी करंट अफेयर से संबंधित है ये प्रश्न। ठीक है, करंट अफेयर का भी ज्ञान होना चाहिए। देखते जाइए। यहाँ देखिए 61 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये आपका सही आंसर जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है, लेकिन वर्तमान में इसे जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे निरस्त किया गया है, जो कि 370 वहाँ पर जो अनुच्छेद थे वे लागू थे, लेकिन वर्तमान में उसे हटा दिया गया है। इसलिए ये प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर भी आप सभी समझ लीजिए, ज्ञान होता है। ले पंचायत ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, यानी जो मुखिया होता है ग्राम पंचायत में जो मुखिया होता है उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष। चलिए देखते जाइए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी, यानी नदी बांध, बोले ना, नदी बांध से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते जाइए आप सभी। ये जनरल पॉलिटी का है 77। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 84 नंबर, बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई क्या है? हम लोग जानते हैं ना, जैसे हमारे भारत का क्या हुआ? रुपया है ना, वो डॉलर जो है डी नंबर पर, डॉलर कहाँ का हुआ? अमेरिका। तो बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई क्या है? टाका। जो हम लोग रुपया बोलते हैं, टाका पैसा यही है, टाका। यही सब देखना है आप सभी को। चलिए देखते जाइए। यदि कोई राज्य मंत्री त्याग पत्र देना चाहता है तो उसे त्याग पत्र किसे संबोधित करना चाहिए? राज्य के मुख्यमंत्री को, यानी राज्य के अंदर हैं ऐसे कोई भी सदस्य यदि त्याग पत्र देना चाहते हैं तो अपने राज्य के मुख्यमंत्री को ही सौंपेंगे। अब देखिए 93 बिहू निम्न का एक लोक पर्व है, असम का है, यानी पर्व कहाँ का, कौन सा पर्व है? हमारे पूरे भारत का ज्ञान होना चाहिए। भारत से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न ही रहेंगे। यदि आप चाहते हैं और आगे चलकर आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम देंगे तो आप विश्व का भी ज्ञान रखने का कोशिश कीजिए। देखते जाइए आप सभी। देखिए भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, यानी वर्तमान में जो है यहाँ पर जो 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश सही आंसर था उस समय, लेकिन वर्तमान में क्या है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। उसी को आपको सही करना है। ये भी प्रश्न आ सकते हैं, करंट अफेयर से संबंधित होते हैं, फिर भी जो आप ज्योग्राफी से संबंधित भी मान सकते हैं। 79 भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक को जो सम्मानित किया जाता है सर्वोच्च पुरस्कार से, उस पुरस्कार का नाम होता है भारत रत्न। चलिए देखते जाइए आप सभी। अब 100 प्रश्न ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, सब नहीं बताए हैं, आप सभी देखे हैं, आप सभी हल करने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आपका आ जाता है 10 प्रश्न किए हैं मैथ में,
और जनरल आपका सामान्य अध्ययन से, जनरल स्टडी होता है, सामान्य अध्ययन से हम लोग कितना प्रश्न किए? 40 प्रश्न किए। सामान्य अध्ययन में सभी से प्रश्न आते हैं, जनरल पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इस सब से संबंधित प्रश्न आते हैं। और जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसी से जो मान लें कि जो 8 सेक्टर से संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं, इसी से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न आते हैं जनरल स्टडी में। जनरल स्टडी, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य अध्ययन। 40 प्रश्न हो गया आपका। 101 से 120 तक सामान्य विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते जाइए आप सभी क्या पूछ रहा है। देखिए 103 नंबर, निम्न में से कौन से पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? जिप्सम को। यानी यदि आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़े हैं तो ये आप हल कर सकते हैं ज़रूर, क्योंकि 10th क्लास का ये दिया गया है प्रश्न। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। देखते जाइए आप सभी, इसी टाइम से संबंधित आप सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है यदि आप मेहनत करते हैं तो। यदि मेहनत नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए तो हार्ड ही हार्ड है। 111 नंबर, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? यानी एसआई क्या? एसआई मतलब जो कि हम लोग क्या मानते हैं? इकाई। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है। देखते जाइए आप सभी। चलिए 120 प्रश्न आ गया है, यानी ये सेशन आप सभी का ख़त्म होता है। कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है? राइबोसोम में। ठीक है। साइंस से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पेपर 3 था। पेपर 3 आप सभी को दिखा दिए हैं, और पेपर 1 और जो 2 हैं उनको भी दिखाने का हम कोशिश करेंगे। इसी प्रकार आप सभी देखते रहिए और सिलेबस का भी अध्ययन कर लीजिए, और इसी के अनुसार आप सभी तैयारी कीजिए। आप सभी एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं। ये हमारे 90% संभव है कि आप सभी फोड़ सकते हैं एग्ज़ाम को, इसलिए देखते रहें हमारे वीडियो को। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। क्योंकि ये आप सभी का ख़त्म कर दिया गया है। देख लिया आप सभी, जो सी है ना, देखिए पेपर 3 है, और आप सभी को दोनों पेपर का करवाया जाएगा फिर। ठीक है। ओके, गुड बाय।